बादशाह अकबर के राज्य में एक धूर्त महाजन किसी न किसी को प्रायः गुप्त रूप से परेशान करता रहता था। लेकिन देखने में वह काफी भला लगता था। उसमें एक बड़ा ही विलक्षण गुण था, वह अपना रूप बड़ी होशियारी से बदल लेता था। इस कारण उसके परिचित लोग भी दंग रह जाते थे। एक बार उस महाजन ने किसी चित्रकार को अपना एक चित्र बनाने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद चित्रकार महाजन का बढ़िया सा चित्र बनाकर ले आया। चित्र देखकर उसने अपनी भाव मुद्राएं तुरंत बदल लीं। चित्रकार ने उसके चेहरे से अपने चित्र का मिलान किया तो उसमें बहुत अंतर पाया। लाचार होकर वह चित्र लेकर घर लौट आया। फिर जिस रूप में महाजन को देखा था वैसा ही चित्र बनाने लगा। 2-3 दिन बाद उसके नए रूप का चित्र तैयार हो गया। वह उसे लेकर महाजन के यहाँ पहुंचा। महाजन अपनी पूर्व प्रकृति के अनुसार फिर अपने चेहरे में परिवर्तन लाकर चित्रकार के सामने उपस्थित हुआ और चित्र में खामियां निकालने लगा। इस बार भी चित्रकार की समझ में उसकी चालाकी नहीं आई। इस तरह कठोर परिश्रम से चित्रकार ने उसकी आकृति के अनुसार एक और चित्र तैयार किया और फिर महाजन के पास गया। लेकिन उस धूर्त महाजन ने चित्र में कई खामियां बताईं जो वास्तव में गलत थीं। अब चित्रकार की समझ में उसकी जालसाजी आ गई। चित्रकार ने जब अपना पारिश्रमिक मांगा तो महाजन ने चित्रकार को 2-4 खरी खोटी सुनाते हुए कहा, जब तक तुम मेरी असली सूरत का चित्र बनाकर नहीं लाओगे मैं एक पाई भी नहीं दूंगा। चित्रकार ने सभी चित्र बड़े परिश्रम से बनाए थे। वह दुखी होकर घर वापस आया और सारा हाल अपने मित्रों से कह सुनाया। मित्रों ने उसे बादशाह अकबर के यहाँ फरियाद करने की सलाह दी। वह अपनी फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह अकबर ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और फिर महाजन को बुलवाया। महाजन आया तो बादशाह ने उसे सच-सच बोलने का आदेश दिया। यह सुनकर महाजन बोला, सरकार, मैंने चित्रकार को अपने रूप के मुताबिक ही चित्र बनाने को कहा था, लेकिन इसने जितने चित्र बनाए हैं वे सब मेरे चेहरे से नहीं मिलते हैं। बादशाह की समझ में कुछ भी नहीं आया। जब उन्होंने अपने आप को न्याय करने में असमर्थ पाया तो बीरबल को बुलाकर सारा मामला सौंप दिया। बीरबल ने समझ लिया कि इस महाजन को शक्ल बदलने की कला आती है, जिससे यह चित्रकार को तंग कर रहा है। इसकी और कई जालसाजियों की खबर भी उनको पहले से थी, इसलिए उन्होंने चित्रकार से कहा, देखो, महाजन की शक्ल जैसी हम देख रहे हैं, ठीक ऐसी ही शक्ल का चित्र जब तुम बनाकर हमारे पास लाओगे तो तुमको उसका पुरस्कार दिया जाएगा। यह कहकर उन्होंने दोनों को जाने की आज्ञा दे दी। फिर बादशाह को सारा हाल सुना दिया। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी चित्रकार कुछ ही दूर गया होगा कि बीरबल ने अपना निजी सेवक भेजकर उसे बुलवा लिया। जब चित्रकार पुनः आया तो बीरबल ने उससे कहा, 2-3 दिन ठहरकर तुम बाजार से एक बड़ा शीशा खरीद लाना, जिसमें वह महाजन अपनी शक्ल अच्छी तरह से देख सके। उस दर्पण को लेकर तुम उसके मकान पर जाना और उससे कहना, आपका असली रूप इस चित्र में प्रकट होता है। वह दर्पण में अपनी शक्ल देखेगा तो जैसी शक्ल होगी वैसा ही रूप उसे दिखाई देगा। इस तरह वह परास्त हो जाएगा। यदि इतना होने पर भी वह बात बढ़ाए और रुपया न दे तो हमारे पास आना। हम प्रयत्न करके तुम्हें अवश्य ही तुम्हारा पारिश्रमिक दिलवा देंगे। यह परामर्श सुनकर चित्रकार मन ही मन प्रसन्न होकर बीरबल की युक्ति की सराहना करता हुआ घर लौट गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद चित्रकार एक बड़ा सा शीशा बाजार से खरीदकर महाजन के पास गया और बोला, लीजिए, आपका सर्वोत्तम चित्र तैयार है। महाजन ने शीशा देखकर कहा, यह तो शीशा है, मुझे चित्र दिखाओ, वह कहाँ है? यही तो आपके रूप का असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। महाजन समझ गया कि बीरबल ने चित्रकार को ऐसी युक्ति बताई होगी। उसने सोचा, यदि मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो मेरी खैर नहीं है।
फिर भयभीत होकर उसने 1,000 रुपए उस चित्रकार को दे दिए। रुपए लेकर वह चित्रकार बादशाह के दरबार पहुंचा। बीरबल भी उस समय दरबार में उपस्थित था। चित्रकार ने महाजन द्वारा चित्र स्वीकार करने तथा पारिश्रमिक प्राप्त हो जाने का सारा हाल कह सुनाया। फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने घर चला गया। बादशाह को बीरबल की युक्ति बहुत पसंद आई। वह अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार दो पड़ोसियों के बीच आम के एक पेड़ को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि एक पड़ोसी केशव ने बादशाह के यहाँ जाकर फरियाद की, पेमिला नामक मेरा पड़ोसी मेरे लगाए हुए आम के पेड़ पर कब्जा करना चाहता है, जबकि 7 वर्षों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ। अतएव मुझे न्याय दिया जाए। इस मामले का निपटारा करने का हुक्म बीरबल को मिला। आज्ञा पाकर बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और बारी बारी से उनका बयान लिया। केशव ने पूर्व कथनानुसार बीरबल के सम्मुख अपनी बात कह सुनाई। बीरबल ने उसकी बात सुनकर उसे जाने का आदेश दिया। फिर पेमिला को बुलाकर पूछा, क्या यह आम का पेड़ तुम्हारा है? पेमिला ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, वह पेड़ मेरा ही है। 7 साल तक मैंने उसकी खूब हिफाजत की और आज जब उसमें फल लगे तो केशव उसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। पेमिला की बात सुनकर बीरबल बोले, क्या कोई उस पेड़ की चौकसी भी करता है? मेरी तथा केशव दोनों की राय से एक चौकीदार उसकी देखरेख करता है, पेमिला ने कहा। यह सुनकर बीरबल ने चौकीदार को बुलाया और पेमिला को जाने की आज्ञा देते हुए कहा, इसका फैसला कल किया जाएगा। आज्ञा पाकर पेमिला घर चला गया। बीरबल ने चौकीदार से पूछा, तुम किसकी तरफ से रखवाली करते हो? चौकीदार ने उत्तर दिया, मैं दोनों की तरफ से देखरेख करता हूँ। मुझे ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, 1-2 महीने से ही यहाँ हूँ, इसलिए मैं यह भी नहीं कह सकता कि पेड़ वास्तव में है किसका। बीरबल ने चौकीदार को वहां रहने का हुक्म दिया तथा स्वयं इस मामले पर विचार करने लगे। शाम को बीरबल ने चौकीदार को बुलाकर कहा, तुम बारी बारी से पेमिला और केशव के घर जाओ और उनसे कहो कि आम के पेड़ के पास हथियारबंद डाकू खड़े हैं और आम तोड़ने को तैयार हैं। फिर चेतावनी देते हुए आगे बोले, मेरी बताई हुई बात से ज्यादा या कम कुछ मत कहना। तुम्हारे पीछे मैं अपने आदमियों को भेज रहा हूँ। उसके बाद बीरबल ने चौकीदार के पीछे पीछे अपने 2 विश्वासपात्र नौकरों को भेज दिया और उन्हें समझा दिया, तुम पेमिला और केशव दोनों की बात सुनना और जो कुछ उनके बीच बातचीत हो आकर मुझे बताना। आज्ञा पाकर दोनों नौकर चौकीदार के पीछे हो लिए। चौकीदार पहले केशव के घर गया। केशव उस समय घर पर नहीं था, इसलिए वह केशव की स्त्री को ही सारी बात बताकर आ गया। पेमिला भी घर पर नहीं था, इसलिए पेमिला की स्त्री को बीरबल द्वारा कही बात बताकर चौकीदार घर लौट गया। बीरबल ने जिन 2 नौकरों को भेजा था उनमें से एक पेमिला के तथा दूसरा केशव के मकान के पास ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव आया। घर आते ही उसकी स्त्री ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर केशव बोला, इस अंधेरी रात में कौन जाए और वह भी बिना खाए पिए शत्रुओं का सामना करने? चाहे आम रहे या न रहे, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ क्षण रुकने के बाद उसने पत्नी से आगे कहा, मैंने तो यह सोचा था कि यदि जुगाड़ लग गया तो आम का पेड़ हाथ लग जाएगा, नहीं लगा तो न सही, मेरा उसमें लगा ही क्या है। मैंने सिर्फ पेमिला को परेशान करने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। केशव की बात को बीरबल द्वारा भेजा गया नौकर सुन रहा था। उधर पेमिला जब अपने घर पहुंचा तो स्त्री द्वारा आम तोड़े जाने की वही खबर उसे भी मिली। वह बिना किसी विलंब के आम के पेड़ की ओर शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए जाने लगा। उसकी स्त्री ने जब भोजन कर लेने को कहा तो वह बोला, भोजन तो वहां से वापस आकर भी कर सकता हूँ।
लेकिन यदि इस मौके पर नहीं गया तो मेरी 7 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बीरबल का दूसरा नौकर भी सब बातें छिपकर सुन रहा था। जब पेमिला कंधे पर लाठी रखकर पेड़ की ओर बढ़ा तो नौकर अपने पहले साथी से मिलने तथा केशव की बात जानने के लिए उसके मकान की ओर चला गया। बीरबल के नौकरों ने उनके सम्मुख दोनों की बातों को कह सुनाया। जब दूसरे दिन वादी तथा प्रतिवादी उपस्थित हुए तो बीरबल ने दोनों को संबोधित करते हुए कहा, यह पेड़ तुम दोनों का है। मेरे पास अब तक जो सबूत आए हैं उनसे यही पता चलता है, इसलिए इस पेड़ पर तुम दोनों का समान अधिकार है। इस वक्त पेड़ पर जो फल लगे हैं उनमें से आधे आधे तुम दोनों में बांट दिए जाएंगे। अब रह गया पेड़ वह भी काटा जाएगा और उसकी लकड़ी आधी आधी तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। इस हुक्म को सुनकर केशव बहुत खुश हुआ। बीरबल ने जब केशव से पूछा तो उसने स्वीकृति में सिर हिलाकर कहा, आप जो भी आज्ञा देंगे वह शिरोधार्य होगी। पेमिला इस अन्याय को सुनकर एकदम स्तब्ध रह गया। उसने गिड़गिड़ाकर बीरबल से प्रार्थना की, दीवान जी, यह पेड़ केशव को भले ही दे दें लेकिन इसे कटवाने का हुक्म न दें। यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। इस साल तो उसमें टिकोरियां लगी हैं। कहते कहते उसका कंठ भर आया। बीरबल को विश्वास हो गया कि यह पेड़ निश्चय ही पेमिला का है। उन्होंने नौकर को केशव की ओर इशारा करते हुए उसे सजा देने को कहा। केशव समझ गया कि अब असलियत छिप नहीं सकती, इसलिए उसने अपराध स्वीकार करते हुए बीरबल से दया की याचना की, लेकिन बीरबल ने सोच विचार करके उसे उसके अपराध के मुताबिक दंड दे दिया। बादशाह को जब इस फैसले का पता लगा तो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की अत्यंत प्रशंसा की। एक दिन बीरबल और दिल्ली के एक काजी में धार्मिक वाद विवाद हो गया। बीरबल ने अपने बुद्धिबल से उन्हें बुरी तरह परास्त किया। काजी जी अपने इस अपमान का बदला बीरबल से लेना चाहते थे। इसी दुर्भावना से प्रेरित होकर काजी ने दिल्ली शहर छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बहुरूपिये का स्वांग सीखने लगा। जब वह इस हुनर में कुशल हो गया तो भेष बदलकर फिर दिल्ली आया। शहर में कई जगह उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस प्रकार उसकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि अकबर के कानों तक बात जा पहुंची। बादशाह भी शौकीन थे। वे हर किस्म के हुनर की कदर करते थे। उनकी भी बहुरूपिये का करतब देखने की इच्छा हुई। बस अब सोचना क्या था, वहां तो हुक्म की देर थी। बादशाह की आज्ञा पाकर सेवक गया और बहुरूपिये को बुला लाया। बहुरूपिया दरबार में आया और बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया। फिर अन्य दरबारियों को सलाम करके वह एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने उसको अपना नया स्वांग दिखाने का हुक्म दिया। बहुरूपिये ने निवेदन किया, जहां पनाह, मैं शेर का स्वांग बहुत बढ़िया कर सकता हूं, लेकिन इसमें किसी के जख्मी हो जाने की संभावना रहती है। संभव है कि जख्मी व्यक्ति मर भी जाए, इसलिए ऐसे में मुझे एक खून की माफी मिलनी चाहिए। बादशाह ने बिना सोचे विचारे इसकी मंजूरी दे दी। बहुरूपिये ने दूसरे दिन स्वांग दिखाने को कहकर यह भी निवेदन किया कि प्रदर्शन के समय बीरबल का उपस्थित रहना आवश्यक है। बीरबल वहीं बैठे थे। बहुरूपिये की बातों से उन्हें कुछ शक हो गया, क्योंकि पहले तो उसने एक खून की माफी के लिए बादशाह को वचनबद्ध कर दिया, फिर उसने उनका उपस्थित रहना आवश्यक बताया। आखिर इसका क्या रहस्य है? इसी उधेड़बुन में उनके मन में कई तर्क वितर्क उत्पन्न हुए। बीरबल साहसी और बहादुर थे। वह परिस्थितियों से कभी नहीं डरते थे। कठिन से कठिन अवसरों का मुकाबला करने में उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। वह अपनी अक्ल से काम लेते थे। दूसरे दिन उन्होंने सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ साथ दरबार में जाने से पहले कवच आदि धारण कर लिया।
दरबार में बहुरूपिया शेर का स्वांग बनाकर उछलता कूदता और लोगों को डराता हुआ अपनी कला का प्रदर्शन करने गला। बादशाह तथा सभी दरबारी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न और विस्मित हुए। थोड़ी देर तक इसी तरह उछलकूद करने के बाद बहुरूपिया शेर बीरबल के ऊपर झपटा और एक ही हमले में उनका काम तमाम करने का प्रयत्न किया। लेकिन शेर के इस आक्रमण से बचकर बीरबल ने किसी गुप्त अस्त्र से उस पर ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर चकरा गया। वह बड़ी जोर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा, फिर शीघ्र ही संभलकर बैठ गया। बहुरूपिये द्वारा एकाएक बीरबल पर आक्रमण से दरबार में हलचल मच गई और बीरबल की मृत्यु हो जाने की आशंका से बहुत जोर का शोर हुआ। बादशाह भी यह देखकर घबरा गए। उन्होंने सोचा कि बहुरूपिये ने जो एक खून की माफी ली थी और प्रदर्शन के समय बीरबल को उपस्थित रहने को कहा था, उसमें अवश्य कोई गहरा भेद है। बीरबल की जान लेने के लिए ऐसी बात कही होगी। बादशाह ने बीरबल को दरबार में आने का खुद ही हुक्म दिया था, इसलिए वह अधिक चिंतित थे। यदि उनकी वजह से बीरबल की हत्या हो गई होती तो सारे जीवन के लिए उनके मुख पर कालिख लग जाती। बहुरूपिये के आक्रमण से जब बीरबल का बाल भी बांका न हुआ तो बादशाह और दरबारी अत्यंत प्रसन्न हुए। बनावटी शेर के पंजे लगने से उनके कपड़े तो जरूर फट गए थे, लेकिन अंदर मजबूत कवच पहने होने के कारण उनके शरीर को कहीं चोट नहीं पहुंची थी। बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस आक्रमण के होने की खबर पहले से थी? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ जहांपना। जब बहुरूपिये ने एक खून की माफी का आपसे वचन लिया और मेरा उपस्थित रहना भी उसने आवश्यक बताया तो मैं उसी समय ताड़ गया कि दाल में अवश्य कुछ काला है। यह सोचकर ही मैंने अपने बचाव के लिए सावधानी बरती। बादशाह बोले, बीरबल, आज तुम्हारी जान बच जाने से मैं बहुत खुश हूँ। इतनी प्रसन्नता तो मुझे अपने सिंहासन पर बैठने के समय भी नहीं हुई थी। मेरा विचार यह है कि यह दगाबाज बहुरूपिया, जो तुम्हारी जान लेना चाहता है, किसी भी समय अवसर पाकर तुम पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको अभी सूली पर चढ़वाकर इसका काम तमाम करवा दूं, लेकिन ऐसा करने में मेरा यश नहीं होगा। क्या कोई ऐसी तरकीब भी है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? जहांपनाह, यह कौन सी बड़ी बात है, अभी इसका बंदोबस्त हो जाएगा, बीरबल ने सहज भाव से कहा। बादशाह ने पूछा, कैसे? बस देखते जाइए। इतना कहकर उन्होंने बहुरूपिये को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी कला तो बहुत अच्छी है, जहांपनाह तुमसे बहुत खुश हैं। कल तुमको सती का स्वांग करना होगा। यदि इसमें तुम्हें सफलता मिली तो बहुत सा इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने पूछा, इसने पहले जो स्वांग दिखाया है उसका क्या इनाम दिया जाना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इसके लिए इसे साल भर के लिए दीवान का पद दिया जाना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि सती का स्वांग दिखाने में सफल हो जाए तब। यदि यह सफल न हुआ तो इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बादशाह तथा अन्य दरबारियों ने बीरबल के इस कथन का समर्थन किया। दीवान की पदवी प्राप्त होने के लोभ में बहुरूपिया फूला न समाया, लेकिन बीरबल की शर्त से घबरा उठा। अब वह करे तो क्या करे? वह समझ गया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए ही ऐसा किया है। वह यह भी जानता था कि सती के स्वांग में जान का जोखिम है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे फांसी मिलेगी। लाचार होकर उसने दूसरे दिन सती का स्वांग दिखाने का वायदा कर लिया। इधर बीरबल ने एक कुंड तैयार कराया जिसमें लकड़ी और कोयला जला दिया गया। तत्काल उपचार के लिए चिकित्सकों का भी इंतजाम कर दिया। दूसरे दिन निश्चित समय पर सभी दरबारी तथा दर्शकगण एकत्रित हुए। बीरबल के ऊपर आक्रमण करने वाले बहुरूपिये की बादशाह भी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे कि आज एक दगाबाज बहुरूपिये को अपनी करनी का फल मिलेगा।
बहुरूपिया सती के भेष में उपस्थित हुआ। उसकी वेशभूषा सचमुच बड़ी लुभावनी थी। सती के भेष की स्वाभाविकता का तो कहना ही क्या था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। कुंड को देखते ही वह दहल उठा। उसके मन में तरह तरह की भावनाएं जाग उठीं। पहले तो उसने सोचा कि सारा भेद खोल दे, पर वह ऐसा नहीं कर सका। अंततः उसे कुंड में जाकर बैठना ही पड़ा। किसी तरह वह कुछ पल उसे में रहा, लेकिन इतनी ही देर में उसका शरीर झुलस गया। जब बीरबल ने उसकी यह दुर्दशा देखी तो उनका कोमल हृदय पिघल गया। यद्यपि वह उनका जानी दुश्मन था, फिर भी उसका दुख उनसे नहीं देखा गया। तत्काल ही उन्होंने सेवकों को आज्ञा देकर उसे कुंड से निकलवा लिया। चारों तरफ बीरबल की वाहवाह होने लगी। बीरबल धन्य है इत्यादि नारों से आकाश मंडल गूंज उठा। बीरबल की उदारता से बहुरूपिये के दिल में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वह अपने कुकृत्य पर पछताने लगा। जब बहुरूपिया बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो एक दिन भरे दरबार में उपस्थित हुआ। अपना पूर्व परिचय देते हुए उसने कहा, मैं वही काजी हूँ जो बीरबल से वाद विवाद में हार गया था। इसी कारण मेरे दिल में बुरी भावनाएं पैदा हो गई थीं। मैंने इनकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब उनकी बुद्धिमत्ता व उदारता का ज्ञान हो गया है और मैं अपने उस बैर को बिल्कुल भूल गया हूँ। यह कहकर वह बहुरूपिया बीरबल के पैरों में पड़ गया और उनसे क्षमायाचना करने लगा। बीरबल ने गदगद होकर उसे अपने गले से लगा लिया। सभी दरबारी यह दृश्य देखकर दंग रह गए। इस तरह बीरबल और काजी का मनमुटाव बिल्कुल दूर हो गया। बादशाह अकबर बीरबल की इस युक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को भी अपनी उदारता से अपने वश में कर लिया था। बादशाह अकबर के दरबारियों और अन्य सभासदों के बीच बीरबल हमेशा वाद विवाद का विषय बने रहे। कुछ सभासद एवं दरबारी तो बीरबल को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते थे। वे हर वक्त उस समय का इंतजार करते रहते कि कब बीरबल को उसके उच्च पद से हटाने में सफल हो सकेंगे। ऐसे अवसर अक्सर आते भी रहते थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया जहांपनाह कि हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हम लोग उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे हैं। उनकी बातें सुनकर बादशाह मुस्कराने लगे। उन्हें मुस्कराता देख एक सभासद बोला, जहांपनाह, उस आदमी से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने इस बार भी मुस्कराकर कहा, हमें जानने की इच्छा है हुजूर। अच्छा, फर्क जानना चाहते हो? हाँ हुजूर, फर्क दिखाया जाएगा। हाँ, इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहे तथा दरबार में न आए। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह उनके स्थान पर काम करे। इस एक हफ्ते में हम फर्क का एहसास करा देंगे। फिर ऐसा ही किया गया था। उन लोगों में जो सबसे चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल की हफ्ते भर के लिए छुट्टी कर दी गई। बादशाह उन सबकी परीक्षा लेने का उचित अवसर खोजते रहे। एक सप्ताह खत्म होने को आ गया, तब बादशाह ने दरबारियों को एकत्र करके उनके द्वारा चुने गए उस चतुर व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती हैं। देखकर आओ, माजरा क्या है? बहुत अच्छा हुजूर, कहकर चतुर व्यक्ति चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह लौटा। बादशाह ने मुस्कराकर पूछा, क्या माजरा है? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कूकू करते रहते हैं। वे कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो गिने नहीं। जाओ गिनकर आओ। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया
और थोड़ी देर बाद लौटकर बोला, जहांपना, कुतिया ने 5 बच्चे दिए हैं। मैं स्वयं गिनकर आया हूं। गिन आए? जी हाँ। अच्छा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। देखकर आओ। वह चतुर व्यक्ति चकरा गया और बोला, हुजूर, यह तो मैंने देखा नहीं। वह व्यक्ति तीसरी बार गया और बच्चों को देखकर आने के बाद बोला, हुजूर, 2 नर और 3 मादा। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, वह व्यक्ति पुनः वहां जाने के लिए मुड़ा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने कहा। जी, इस बात पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे उनमें से एक तो काला है, एक शायद सफेद। मैं एक बार फिर देख आता हूँ। इस प्रकार वह चतुर व्यक्ति चौथी बार गया और आकर बताया, एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादा में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। वह व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहाँ बुलाया जाए, बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो 1 दिन और बाकी है। मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है। सेवा बताइए, बीरबल ने नम्र भाव से कहा। हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कूकू की, कभी गुर्राने की। देखकर आओ, माजरा क्या है? जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपनाह। बीरबल चले गए और थोड़ी देर बाद लौटे। बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? कुतिया ब्याई है, 5 बच्चे दिए हैं, वे सब कूकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात में और कोई खास बात नहीं है वहां। 5 बच्चे हैं, उनमें नरमादा कितने कितने हैं? 2 नर 3 मादा हैं, बीरबल ने बताया। उनका रंग कैसा है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी। 2 मादा काली और 1 बादामी हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए वह बोले, अब तुम लोग समझ गए होगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों श्रीमान जी? जी, उस व्यक्ति का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका और 2.5 घंटा लगाया, बीरबल ने एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फर्क है। बीरबल ने जो मान सम्मान पाया है, अपनी योग्यता के बल पर पाया है। एक दिन बादशाह अकबर ने एक नौकर को दीवार से गिरा हुआ चूना उठाकर बाहर फेंकने का आदेश दिया। कार्य की अधिकता होने की वजह से वह बादशाह के आदेश का पालन नहीं कर सका। बादशाह ने दोबारा चूने को उसी हालत में पड़ा देखा तो वह क्रोध से भड़क उठे और उस नौकर को बुलाकर बोले, जाकर बाजार से 1 सेर चूना ले आओ। बादशाह की भावभंगिमा देखकर नौकर को अपनी असावधानी की याद ताजा हो आई, पर वह करता भी क्या। वह दौड़ता हुआ बाजार जा ही रहा था कि सामने से आते हुए बीरबल ने उससे उसकी बदहवासी का कारण पूछा। नौकर ने सब हाल कह सुनाया। बीरबल ने सोचा कि सेर भर चूने का बादशाह सुबह के वक्त क्या करेंगे। अवश्य ही नौकर की शामत आई है, वह यह चूना इसे ही खिलाएंगे। खूब सोच विचार कर बीरबल बोले, देखो, सेर भर चूने की जगह पाव भर चूना और 3 पाव मक्खन लाना। चूने और मक्खन का रंग प्रायः एक सा होता है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं मालूम होता। यदि बादशाह ने तुम्हें खाने की भी आज्ञा दी तो 3 पाव मक्खन के साथ पाव भर चूना खाने से तुम्हें कोई विशेष क्षति नहीं होगी। बीरबल की आज्ञा मानकर नौकर ने वैसा ही किया। 3 पाव मक्खन के साथ पाव भर चूने का मिश्रण लेकर नौकर बादशाह के सामने उपस्थित हुआ।
उन्होंने उसे चूना खाने का आदेश दिया। नौकर के बहुत प्रार्थना करने पर भी जब बादशाह ने अपना हुक्म नहीं तोड़ा तो लाचार होकर वह मक्खन वाले पिंड को तोड़ तोड़ कर खाने लगा। बीच बीच में वह कुछ तकलीफ का बहाना करता जाता था कि शायद बादशाह द्रवित होकर अपना हुक्म वापस ले लें। देखते ही देखते जब नौकर आधा मक्खन खा चुका तो बादशाह को उसके अनिष्ट की चिंता हुई। उन्होंने विचार किया कि जब चूना इसके शरीर से फूटकर निकलेगा तो इसे असह्य वेदना होगी। बादशाह द्रवित हो गए और नौकर को बाकी चूना फेंक देने की आज्ञा दी। बादशाह के हुक्म देने की देरी थी कि नौकर ने चूना दूर फेंक दिया ताकि बादशाह की निगाह उस पर न पड़ सके। कुछ समय पश्चात नौकर प्रसन्नचित्त होकर पुनः काम में लग गया। यह देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन बादशाह ने पुनः उसी नौकर को एक सेर चूना लाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर नौकर बाजार से चूना लाने चल दिया। रास्ते में बीरबल का भवन था। उनसे मिलकर नौकर ने सारा हाल कह सुनाया और प्रार्थना पूर्वक आज भी बचने का उपाय पूछा। बीरबल बोले, कुछ देर यहाँ ठहरने के बाद चूने के बजाय आज सारा मक्खन ही लेकर जाना। कल उन्होंने आधा खिलाया था, आज पूरा खाने को कहेंगे। नौकर ने वैसा ही किया और सेर भर मक्खन लेकर हाजिर हुआ। नौकर के पहुंचते ही बादशाह ने सारा चूना खाने की आज्ञा दी। नौकर ने कुछ ऐसा भाव बनाया जिससे मालूम हो कि उसे चूना खाने पर बहुत कष्ट होगा, परंतु बादशाह ने एक न सुनी और नौकर ने मक्खन खाना शुरू किया। जब सारा मक्खन खत्म हो गया तो उसने बड़े कष्ट में होने का स्वांग रचा। इस प्रकार बादशाह को भूल भुलिया में डालकर वहां से मन ही मन पुलकित होता हुआ अन्यत्र जाकर बादशाह की दृष्टि से ओझल हो गया। अब बादशाह को पूर्ण विश्वास था कि नौकर अवश्य ही मरणासन्न होगा, पर जब वह उसे देखने गए तो चकित रह गए। नौकर हंसता बोलता अपने काम में लगा हुआ था। बादशाह को संदेह हो गया कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कल एक सेर चूना खाने के बाद भी इसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए बादशाह ने इस रहस्य के संबंध में नौकर से पूछने का निश्चय किया। नौकर को बुलाकर बोले, आज तुम्हें चूना लाने में देर क्यों हुई थी? देखो ठीक ठीक बताना, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। तब नौकर ने सच बोलने में ही अपनी खैरियत समझी और सब कुछ बता दिया। नौकर की सच्चाई सुनकर बादशाह मुस्करा उठे। एक बार एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। वह न्याय की गुहार लगाते हुए अकबर से बोला, जहांपना, ये मेरा पड़ोसी महमूद है। इसने मेरे घर से कीमती सोने का हार चुराया है। न्याय कीजिए जहांपना, मुझे मेरा हार वापस दिलाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अमीर आदमी अपने पड़ोसी महमूद को जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। अकबर ने अमीर आदमी की बात सुनकर महमूद से पूछा, क्यों महमूद, ये सच है क्या? नहीं बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है। महमूद गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं जहांपना, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है, यही चोर है। अमीर आदमी चिल्लाते हुए बोला, यदि ये चोर नहीं है तो साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें। ये सच कह रहा है तो अल्लाह इसके हाथ जलने से बचा लेंगे और मैं मान लूंगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन यदि इसके हाथ जल गए तो साफ हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और हार इसी ने चुराया है। अकबर ने महमूद की ओर देखा। अमीर आदमी की ये बात सुनकर वह डर गया था और बोला, बादशाह सलामत, मुझे आज का वक्त दे, मैं एक बार अपने घर पर देख लेता हूँ। यदि वह हार मिल गया तो इसे दे दूंगा, नहीं तो लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। अकबर ने उसे एक दिन का समय दे दिया। वह घर पहुंचा
तो बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे स्वयं को इस मुसीबत से बचाए। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। बीरबल के घर पहुंचकर उसने उसे सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता सुझाने की गुजारिश की। बीरबल ने उससे कुछ कहा और वह अपने घर चला आया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। अमीर आदमी भी वहां मौजूद था। अकबर ने उससे पूछा, क्यों? क्या तुम अपने घर पर हार ढूंढ पाए? नहीं हुजूर, मेरे घर वह हार नहीं है, महमूद इत्मीनान से बोला। तो क्या तुम लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो? अकबर ने फिर पूछा। जी हुजूर, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूंगा, उसी तरह ये अमीर आदमी भी इन गर्म सलाखों को पकड़कर साबित करे कि ये सच्चा है। ये सच्चा होगा तो अल्लाह इसके हाथ भी नहीं जलने देंगे। आप पहले इसे ये गर्म सलाखें पकड़ने के लिए कहें। ये सुनना था कि अमीर आदमी के पसीने छूटने लगे। वह बोला, जहां पनाह, ऐसा लगता है कि वह हार मैंने घर पर ही कहीं रख दिया है। मैं घर जाकर एक बार फिर से देखता हूँ। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सैनिकों को भेजकर अमीर आदमी के घर वह हार ढूंढवाया। वह हार उसके घर पर ही मिला। अमीर आदमी का कपट देख अकबर ने सजा के तौर पर उसे वह हार महमूद को देने का आदेश दिया। अमीर आदमी पछताकर रह गया। सीख: बुरे काम का बुरा नतीजा। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी प्रसन्न थे क्योंकि इस बार उन्हें राज्य में कोई परेशानी नहीं थे। लेकिन वह हर समस्या के आने से पहले की शांति थी। दरबार में राज्य के एक मशहूर व्यापारी ने प्रवेश किया। वह रोते हुए सीधा बादशाह अकबर के सामने बार बार एक ही लफ्ज बोल रहा था, मैं लूट गया, मेरी जीवन की पूंजी डूब गई। दरबार में मौजूद हर दरबारी एवं स्वयं बादशाह चिंतित हो गए। बादशाह अकबर ने उस व्यापारी को शांत होने को कहा। बादशाह अकबर ने जब उस व्यापारी को संक्षेप में अपने चिंतित होने का कारण पूछा तो उस व्यापारी ने बताया कि उसके घर में चोरी हुई है। चोरी में घर में उपस्थित बेहद कीमती सामान वे चोर ले गया है। व्यापारी ने यह भी कहा कि उसका शक उसके 10 नौकरों पर है, लेकिन इनमें से कौन असल में चोर है वह नहीं जानता। बादशाह अकबर ने उस व्यापारी की परिस्थिति को समझते हुए उसके घर पर बीरबल को साथ भेज दिया और आदेश दिया कि इनकी समस्या का हल जल्द किया जाए। बीरबल अपने साथ सिपाही भी ले गए ताकि गुत्थी सुलझाने के बाद चोर को पेश किया जा सका। बीरबल ने सबसे पहले तो 10 नौकरों से पूछा कि तुम में से कौन चोर हैं। यह क्रिया बीरबल ने सभी नौकरों से अलग अलग स्थान पर बात करते हुए पूछकर पूरी करी, परंतु इनमें से किसी भी नौकर ने खुद को चोर मानने से साफ शब्दों में मना कर दिया। चोर को पकड़ने के लिए इस बार बीरबल ने एक युक्ति लगाई। इस युक्ति के तहत बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी सौंपी। यह 10 छड़ी एक ही लंबाई की थी और मोटाई भी एक समान थी। बीरबल ने नौकरों से कहा कि तुम में से जो भी चोर होगा उसकी छड़ी रात में 2 इंच लंबी हो जाएगी। रात भर बीरबल ने उस व्यापारी व्यक्ति के घर पर ही आराम किया और अगले दिन सुबह के वक्त जब बीरबल ने सभी नौकरों को अपने छड़ी के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया तो सभी नौकरों में से एक की छड़ी बाकी नौकरों से 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने उस नौकर को चोर घोषित कर दिया। जब सिपाहियों ने उस नौकर को पकड़ा तो नौकर ने कबूल कर लिया कि उसी ने चोरी की है। चोर नौकर बीरबल से इच्छा रखते हुए पूछता है कि लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ही चोर हूं? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जब मैंने कहा कि जो चोर होगा उसकी छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी तो जो चोर नहीं थे तो वह आश्वस्त हो गए कि उनकी छड़ी की लंबाई नहीं बढ़ेगी, किंतु तुम्हें अपना चरित्र मालूम था तो तुमने डर के कारण छड़ी की लंबाई 2 इंच छोटी कर दी ताकि लंबाई बढ़े तो भी छड़ी एक समान ही रहे।
सीखा झूठ एक बार आपको एक बार मुसीबत से बचा सकता है, परंतु अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। हमेशा सच्चाई की राह पर चलें। यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। अकबर बादशाह के राज्य दिल्ली शहर में एक बड़ा ही कंजूस व्यक्ति रहता था। काफी परिश्रम करने के बाद भी वह बहुत कम भोजन करता था तथा धन को जमा करता था। इस तरह उसके पास बहुत से जवाहरात एकत्र हो गए थे। उसका रहन-सहन ऐसा था कि लोगों को सहसा विश्वास ही नहीं होता था कि उसके पास फूटी कौड़ी भी होगी। उसका घर फूस की झोंपड़ी मात्र था, जिसमें एक टूटी फूटी संदूकची बाबा आदम के जमाने की थी। उसी में वह अपने जवाहरातों को छिपाकर रखता था। एक दिन अचानक उस फूस की झोंपड़ी में आग लग गई। यह देखकर कंजूस दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसका शोर सुनकर उसके पड़ोस के लोग जमा हो गए और आग बुझाने में मदद करने लगे। लेकिन आग बुझने की अपेक्षा और अधिक उग्र रूप धारण करती गई। आग की लपटों को देखकर कंजूस ने और अधिक जोर से चिल्ला चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। तभी पास खड़ा एक सुनार उसको डांटकर बोला, एक फूस की झोंपड़ी जलने पर इतना चिल्ला रहा है। भाई, तुम तो झोंपड़ी जलता देख रहे हो, लेकिन मैं तो अपने जवाहरातों को जलता देख रहा हूँ। कंजूस अपनी छाती पीटते हुए बोला। यह सुनकर सुनार बोला, जवाहरात कहाँ हैं? कंजूस ने उंगली के इशारे से उस जगह को बता दिया जहाँ वह संदूकची रखी हुई थी। सुनार के मन में लालच आ गया। वह कंजूस से बोला, यदि मैं जवाहरातों को बाहर निकाल लाऊं तो थोड़ा बहुत तुम्हें देकर बाकी मैं स्वयं रख लूंगा। लाचार होकर कंजूस ने सुनार को इजाजत दे दी। सुनार अपनी जान जोखिम में डालकर लालचवश दहकती आग में कूद पड़ा और संदूकची निकालकर बाहर ले आया। जब आग बुझ गई तो सुनार ने कंजूस को खाली संदूकची देकर सारे जवाहरात खुद ले लिए। इस प्रकार के व्यवहार का कंजूस ने विरोध किया तो सुनार बोला, तुमने पहले ही मंजूर कर लिया था कि मैं जो कुछ चाहूंगा वही तुम्हें दूंगा। भाई, आपने अपनी जान पर खेलकर मुझ पर ऐसा उपकार किया है, इसलिए आप आधा माल ले लें, बाकी आधा मुझे मंजूर है। कंजूस ने हाथ जोड़कर कहा। सुनार तेज होकर बोला, मेरे तेरे बीच तो पहले ही यह शर्त हो चुकी थी कि जो मैं चाहूंगा तुझे दे दूंगा। अब जालसाजी करने से काम नहीं चलेगा। सुनार और कंजूस में बहस बढ़ती ही चली गई। कंजूस ने आधे जवाहरात पाने की बहुत कोशिश की, किंतु असफल रहा। अंत में उसने बादशाह के यहाँ नालिश की। बादशाह ने मामला पेचीदा समझकर बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम दोनों के बीच क्या शर्त तय हुई थी? गरीब परवर, हम दोनों के बीच यह शर्त तय हुई थी कि यदि उस धधकती आग में घुसकर मैं जवाहरातों वाली संदूकची को निकालकर लाऊं तो अपनी पसंद का इसको दूंगा, बाकी खुद ले लूंगा। सुनार ने कहा। बीरबल ने कंजूस से पूछा, जो बात सुनार कहता है क्या सच है? कंजूस ने स्वीकार किया। तब बीरबल उससे बोले, फिर तुम क्यों नहीं सुनार का फैसला मान लेते? जब शर्त तय हो चुकी थी तो जो कुछ वो देता है ले लो। आलीज, हाँ, वह तो मुझे केवल संदूकची देकर सब जवाहरात खुद ले रहा है। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम्हें कौन सी वस्तु पसंद है? सुनार बोला, जवाहरात। यह सुनकर बीरबल बोले, फिर तुमने इतनी बात क्यों बढ़ाई? जवाहरात उसे वापस दे दो और संदूकची तुम ले लो। सुनार सनसा रह गया। बीरबल बोले, तुम्ही ने अपनी शर्त में बताया है कि तुम जो पसंद करोगे वह उसे दे दोगे तथा बाकी खुद रख लोगे, तो जवाहरात इसे दे दो, बाकी संदूकची तुम ले लो। सुनार कुछ नहीं बोल सका। वह जानता था कि यदि बीरबल के न्याय को नहीं स्वीकार करेगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। ज्यादा लालच का यही नतीजा होता है। यह सोचकर खाली संदूकची को सुनार ने स्वीकार कर लिया। कंजूस को उसके जवाहरात मिल गए।
एक दिन दरबार के कामकाजों से निवृत्त हो बादशाह अकबर बीरबल के साथ गपशप कर रहे थे। उसी दौरान उनमें एक अधर महल निर्मित करने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर वे बोले, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवाना तुम्हारा काम है और खर्चा करना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, जहांपना, थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्य आरंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों का संग्रह करना पड़ेगा। अकबर राजी हो गए। फिर बीरबल ने दूसरी बात छेड़ दी और अकबर का दिमाग दूसरे विषय में उलझाकर घर लौट आया। दूसरे दिन उसने बहेलियों को धन देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए बहेलिये उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ लाए। बीरबल ने चुनकर कुछ तोतों को खरीद लिया और उनके प्रशिक्षण का कार्य अपनी पुत्री को सौंपकर दरबार के नित्य प्रतिदिन के कार्य में संलग्न हो गया। कुछ ही दिनों में बीरबल की पुत्री ने तोतों को प्रशिक्षित कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली तो वे उसकी मर्जी के मुताबिक निकले। फिर क्या था, वह तोतों को लेकर दरबार चला गया। वहां उन्हें दीवाने कांस में बंद कर वह सीधा अकबर के पास गया। दीवाने कांस में वे पिंजड़े से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए थे। सारे दरवाजे बंद थे। प्रशिक्षण अनुसार सभी तोते भीतर ही भीतर राग अलाप रहे थे। इधर बीरबल अकबर के पास पहुंचकर बोला, जहांपना, अधर महल का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। इस समय उनमें बहुत से मिस्त्री वहां काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर लें। अकबर महल का मुआयना करने बीरबल के साथ हो लिए। बीरबल ने दीवाने कांस के पास पहुंचकर उसका दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही तोते उड़ते हुए बोलने लगे, ईंट लाओ, चूना लाओ, दरवाजा लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार बनाओ। तोतों ने खूब शोर मचाया। बीरबल अकबर से बोला, जहांपना, अधर महल तैयार हो रहा है। उसमें मिस्त्री और बढ़ई लोग लगे हुए हैं। समस्त सामग्री एकत्रित हो जाने पर महल का निर्माण हो जाएगा। बीरबल की बुद्धिमानी देख अकबर खुश हो गए और उसे पुरस्कृत किया। एक दिन बीरबल अपने मित्र के साथ भ्रमण के लिए निकला। दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए बातचीत करते हुए न समय का पता चला न ही दूरी का। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल आए। उनके मार्ग में एक नदी पड़ी। उन्हें नदी पार कर दूसरे छोर पर जाना था। नदी पार करने का एक ही माध्यम था, उस पर बना हुआ एक पुराना पुल। पुल बहुत संकरा था। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति द्वारा उसे पार किया जा सकता था। बरसात के दिन थे तो पुल पर काई जमी हुई थी, इसलिए उसे संभलकर पार करने की आवश्यकता थी। पहले बीरबल पुल पार करने के लिए बढ़ा और सावधानी से धीरे धीरे चलते हुए सही सलामत नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गया। अब मित्र की बारी थी। वह भी पूरी सावधानी से पुल पार करने लगा, लेकिन पूरी सावधानी बरतने के बाद भी नदी के दूसरे छोर तक पहुंचने के कुछ दूर पहले उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में जा गिरा। मित्र को नदी में गिरते देख बीरबल फुर्ती से अपना हाथ बढ़ाया और बोला, मित्र, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। मित्र ने वैसा ही किया। उसने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और बीरबल उसे किनारे की ओर खींचने लगा। बीरबल पूरा जोर लगाकर उसे बाहर खींच रहा था कि वह बोल पड़ा, मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद बीरबल। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके लिए मैं तुम्हें एक बड़ी धन राशि पुरस्कार स्वरूप दूंगा। यह सुनना था कि बीरबल बे कहा, धन्यवाद, और मित्र का हाथ छोड़ दिया। मित्र फिर से पानी में गिर गया, लेकिन वह तब तक लगभग किनारे पहुंच चुका था। थोड़ी मशक्कत कर वह नदी के बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने बीरबल से पूछा, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा हाथ अचानक छोड़ क्यों दिया? अपना पुरस्कार लेने के लिए बीरबल तपाक से बोला। पुरस्कार? लेकिन वह तो मैं तुम्हें नदी से बाहर निकलने के बाद देता। तुम मेरे सुरक्षित बाहर निकलने की प्रतीक्षा तो करते। मित्र बोला, तुम भी मुझे पुरस्कार देने की बात कहने के पहले पानी से बाहर आ जाने की प्रतीक्षा कर लेते। मित्र, बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। बीरबल उसे समझाना चाहता है कि मित्र कभी भी एक दूसरे की सहायता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नहीं करते।
बीरबल की बात समझकर उसके मित्र ने उससे क्षमा मांगी और उसका धन्यवाद भी किया। मित्रता धन से बढ़कर है, उसे धन के तराजू में नहीं तौलना चाहिए।